बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है और दिन है जुम्मे का। बात तो हमने इसमें करनी है जो सिंध में जो वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, जिस तरह से एक नौजवान को कत्ल किया गया और उस पर मीडिया की खामोशी के हवाले से। लेकिन अभी 1.5 घंटा पहले जो खबर आई, रात को बहुत लेट ये खबर जारी की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल जो है वो 8 रुपये फ़ी लीटर महंगा करके और अब तकरीबन कोई 146 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई भी शख्स ये देख सकता है कि इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे महंगाई की एक नई लहर आएगी, लोग मुतासर होंगे। पहले ही एक हालात आपके सामने हैं, जिस तरह से महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पे वो जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी तनख्वाह फ़िक्स है, लेकिन कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जब पेट्रोल और डीज़ल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम पिछली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं कि इंतज़ामी तौर पे जो हुकूमतों की नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, उस वजह से मसनूई महंगाई भी हो जाती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी एक हुकूमत के लिए भी मुश्किल है, लोगों के लिए तो है ही है। और ज़ाहिर है जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, जो मुश्किल का शिकार हैं, उनको आप जितना मर्ज़ी बता लें कि इंटरनेशनल हालात ये हैं, वो इस चीज़ को, इस थ्योरी को, इस मौक़िफ़ को बाय नहीं करते। वो यही कहते हैं कि हम पहले ही पिसे हुए थे और मज़ीद हमारे ऊपर ये जो है वो मुश्किल खड़ी कर दी गई है। इंटरनेशनली यही बताया जा रहा है कि अभी 4, 5, 6 माह इसी तरह से ये कीमतें ऊपर जाएंगी, हर चीज़ की कीमत। और बाकी मुल्कों में भी आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि हर मुल्क के अंदर जो है वो यही ख़बरें आ रही हैं कि महंगाई जो है वो कई बरसों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रही है। देखते हैं बहरहाल हुकूमत इससे कैसे इसको काउंटर करती है। और बहरहाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पैकेज का अनाउंस किया था, वो कम अज़ कम जो सबसे जो गुर्बत में निचला तबका है उनको तो फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, ताकि कुछ ना कुछ उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम की जा सकें। लेकिन अभी ज़ाहिर है इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये चीज़ें हमें हल होती नज़र नहीं आती। अब हम बात करते हैं सिंध का नौजवान नाजिम जोखियो, जो कि अरब शहज़ादे जो कि तलोर के शिकार के लिए आए हुए थे, उनकी वो वीडियो बनाता है। वीडियो आप देख चुके हैं। उस वीडियो के बाद वो वीडियो वो अपलोड कर देता है। उसके बाद जाम अवैस जो MP है, उनके बंदों की कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि ये वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो वो डिलीट नहीं करता। उसके बाद उनको बुलाया जाता है। कहीं पर ये आ रहा है कि जो नाजिम जोखियो और उनके भाई वो वहाँ पर ख़ुद चले गए। कहीं पे आ रहा है कि नहीं, उनके बंदे आए जाम अवैस के और वो नाजिम जोखियो को उठा कर ले गए। लेकिन इस दौरान एक उन्होंने वीडियो बनाई, जिस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनको धमकियां दी जा रही हैं और लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज अपने एक वकील दोस्त को किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से मैं वहाँ जा रहा हूँ और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको देख लेना। लेकिन वो नौजवान वहाँ पर जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसके भाई को और उसके मामू को वापस भेज दिया जाता है ये कहकर कि तुम लोग सुबह आ जाना। जब वो सुबह फिर उनको सुबह कॉल आती है और बताया जाता है कि उनके भाई की डेथ हो चुकी है। और इसके बाद फिर ये एहतजाज शुरू होता है। FIR वो बड़ी मुश्किल से कटती है। FIR में भी जाम अवैस का नाम बड़ी मुश्किल से डाला जाता है और बताया जा रहा है कि जाम अवैस के जो बड़े भाई हैं, जो MNA हैं, उनका नाम FIR में शामिल नहीं किया गया। इस पर भी लवाहिकीन जो हैं वो सराप एहतजाज हैं। सड़क बंद रखी गई, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, तब जाकर ये FIR जो है वो, पहले जब एहतजाज की बातें शुरू हुई तब जाकर FIR कटी। लेकिन जो सड़क बंद रखी गई उसके बावजूद भी जाम अवैस जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका। और दावे सिंध हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। बिलावल ने कॉल भी की। ये सारी उनकी तेज़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन जो है वो FIR में ना तो MNA साहब का नाम है और ना ही अभी तक जाम अवैस को गिरफ़्तार किया गया है। बाकी ये चीज़ें, उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उनकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर जो तशद्दुद के निशानात हैं वो मौजूद हैं। और आप ये देखें कि पहले पुलिस ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ है और उस तसादुम में इसकी जान गई है। और फिर बाद में जब ये चीज़ें खुल के सामने आई तो उसके बाद जो है वो FIR दर्ज की गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वडेरों के हाथों जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और सिंध की जो पुलिस है, ये सारे मिले हुए थे। सिंध की पुलिस भी, वहाँ के वडेरे और वहाँ के हुक्मरान जमात, उनकी हुकूमत सब मिले हुए थे। और इस तरह से किस जो है वो अफसोसनाक अंदाज से और जिस जालमाना अंदाज से उनको कत्ल किया गया, उसके बाद ये कह दिया गया कि 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, उसमें उनकी जान गई है। उसके बाद उन्होंने कहा, उनके भाई ने, कि हमने सरदार साहब को कहा भी सही कि तलोर की अहमियत क्या है, एक इंसान की अहमियत से ज़्यादा है, आप मेहरबानी करें हमारे भाई को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा ये खबीस किस पर गया है, तुम सुबह आना, सुबह बात करेंगे। और रात को उस पर तशद्दुद करके और उसकी जो है वो जान ले ली गई। अब ये बताया गया कुछ देर पहले जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, बताया गया कि 2 गार्ड जो हैं उसको खुद उन्होंने गिरफ़्तार करा दिया
ये जाम अवैस वगैरह ने उनको भेज के गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन उनके जो भाई हैं नाजिम जोकियों के, वो ये कहते हैं कि ये गुनहगार नहीं है, हम असल गुनहगार को पकड़वाना चाहते हैं, जाम अवैस और बाकी भी उन्होंने नाम बताए और उन्होंने कहा कि ये लोग हैं। फिर उन्होंने बताया वो मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने जो देखा है 3-4 प्रोग्रामों में बात हुई है, मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में बात हुई है, एक जो है वो जो मुबशिर ज़ैदी साहब डॉन न्यूज़ पे वो प्रोग्राम करते हैं, वसतुल्लाह खान साहब, उनके प्रोग्राम में बात हुई है, और जो मुबशिर ज़ैदी साहब हैं वो पहले दिन भी उन्होंने ही इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, वरना तो हम देख रहे हैं कि मीडिया पे इसका मुकम्मल जो है वो ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट की वजूहत भी आपको बताता हूँ। तो उसमें वो बता रहे थे कि उनकी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है नाजिम जोकियों का, और वो अपील कर रहे थे, सदा कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी, और वो जो मुक़्तदर शख्सियात हैं कि इसका एक्शन लें और जाम अवैस जो है उसको गिरफ़्तार होना चाहिए। मैं हैरानकुन तौर पर देख रहा था कि इसमें एक और भी है। मैं अगर आपको एक बताऊँ, एक स्क्रीनशॉट में देख रहा था एक ट्वीट का, जिसमें बहुत ही अफसोसनाक बात लिखी हुई थी, और जो नाजिम जोकियों के भाई हैं वो उस प्रोग्राम में भी बता रहे थे कि उनका जो बेटा है वो उनके बग़ैर नहीं सोता। ये जनाब ट्वीट है जिसमें उनके बच्चों की तस्वीरें हैं और लिखा हुआ है, जाम साहब बिल्कुल आप मुझे मारें, मगर मेरी बेटी मेरे सिवा नींद नहीं करती। शाम हो गई है, मुझे छोड़िए, मैं सुबह आऊँगा, फिर जो फैसला करो। शहीद नाजिम जोकियों के आखिरी अल्फाज, जस्टिस फॉर नाजिम जोकियों। ये अफसोसनाक, अंधोनाक, ये आपने देखा कि ये सूरत हाल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो एंकर्स जो ज़रा सी बात, और ख़ास तौर पे TLP के इशू पे भी मुसलसल आज भी वो प्रोग्राम करते रहे, लेकिन मैंने जाकर देखा कि आसमा शराजी साहबा ज़रूर बात करेंगी, क्योंकि उनके दिल में आजकल वैसे ही जो है वो गरीबों का बड़ा दर्द जो है वो जागा हुआ है, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं था उनके प्रोग्राम में। मंसूर अली खान साहब जो हर बात पे वीलॉग कर देते हैं, हर वक्त वीलॉग करते हैं, हर इशू पे वीलॉग करते हैं, इशू हो ना हो, झूठी खबर हो, सच्ची खबर हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ वीलॉग भी कर देते हैं, और जो है वो ट्विटर पे भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस इशू पे, मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीलॉग नहीं देखा। अगर उन्होंने किया है तो मुझे दिखा दीजिएगा, मैं माजरत कर लूँगा कि जी उन्होंने वीलॉग किया था, लेकिन मैं जो है वो वीलॉग नहीं देख सका था। शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक लफ्ज़ नहीं था इस इशू के ऊपर। तो बात यह है कि आप अंदाज़ा लगाएं 95% प्रोग्राम्स में इस हवाले से कोई बात नहीं थी। इसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजूहत जो है वो मुमकिन तौर पर 3 हैं। एक वजह इसमें यह है कि क्योंकि इस वक्त मीडिया का सारा फोकस जो है वो एंटी इमरान खान है, एंटी PTI है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर वो खबर दी जाए जो खबर इमरान खान के खिलाफ हो, जो PTI के खिलाफ हो, जिससे इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। दूसरी जो इसकी वजह है वो जो इम्तियाज़ चांडियो साहब जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर साफ़ी हैं, कल हमारे साथ वो प्रोग्राम में थे पब्लिक TV पर, हमारी जदून साहबा और अदिल वड़ाई साहब के साथ जो मैं प्रोग्राम करता हूँ रियासत और अवाम, उसमें उन्होंने बताया कि ये अख्तर मेंगल के भांजे हैं, PDM वाले अख्तर मेंगल। ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा ये जो आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो साफ़ियों का तबका, ये बेसिकली PDM का हामी है, और अख्तर मेंगल इस वक्त PDM का हिस्सा है मेन। तो फिर इस वजह से भी हो सकता है कि प्रोग्राम ना किए गए हों कि क्यों हम जो है वो अख्तर मेंगल के भांजे के खिलाफ करें। ज़ाहिर है इससे PDM भी एक तरह से, अगर अख्तर मेंगल के ऊपर बात आएगी तो PDM के ऊपर बात आएगी, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरी जो वजह वो ये हो सकती है कि सिंध हुकूमत ने आजकल चैनल्स को बहुत ज़्यादा बिजनेस देना शुरू किया हुआ है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि इस वजह से ये प्रोग्राम ना किया गया। मैं हैरान हो रहा था कि बिलावल जो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, वो बिलावल जिनके पास ये सारी खवातीन एंकर्स, मेल एंकर अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, फलाने ने मैं ट्वीट करके हैरेसमेंट कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया है। मसला यह है कि आपको ट्वीट करने पर, आपको झूठी खबरों पर आपको जवाब देने वाले तो हैरेसमेंट की जुमरे में आ जाते हैं। आप उनके खिलाफ बिलावल को जाके शिकायतें लगाने पहुंच जाती हैं और पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जब बिलावल की पार्टी ने कत्ल किया है, एक शहीद किया है एक नौजवान को बेदर्दी के साथ, इतने भयानक अंदाज से, और इस तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से उसको बुलाया गया, और ये एक जिस तरह इम्तियाज चांडियो कह रहे थे कि पहले हमने ऐसा नहीं देखा कि इतने शवाहिद मौजूद हों कि पहले रोकने की वीडियो मौजूद है कि वो रोक रहा है शिकार से, दूसरी वीडियो मौजूद है जब वो बता रहे हैं उसको धमकियां मिल रही हैं, वो एक दरखास्त भी थाने में देता है, फिर एक वो ऑडियो मैसेज देता है, और उसके बाद फिर थाने, फिर उसके बाद उसको वहां पे लेके जाते हैं डेरे पे, और उसको वहां पर उसकी जान ले ली जाती है तशद्दुद कर करके। इतने सबूतों के बावजूद जाम अवैस गिरफ्तार नहीं हो सका। ये वही पीपल्स पार्टी है जो खुद को शहीदों की पार्टी कहती है, और वो उन्होंने बताया कि इम्तियाज चांडियो ने कि ये पहले खुद को शहीदों की पार्टी कहती थी, अब ये कातलों की पार्टी बन चुकी है, कातलों के हाथ में आ चुकी है। पहले इनके साथ जो है वो आम
लोग होते थे सिंध के अंदर और बड़े बड़े वडेरों के खिलाफ वो खड़े होते थे, अपनी जानें देते थे, उनके साथ ही खड़े होते थे। अब ये जान लेने वालों के साथ हैं और शर्म आनी चाहिए सिंध हुकूमत को, जो कि अभी तक जाम अवैस को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बिलावल चाहते तो 1 मिनट के अंदर वो गिरफ्तार हो सकता था जाम अवैस, लेकिन ये सब मुकमुका है, सब ये ड्रामेबाजी है, अदाकारी है, जी एक्शन ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनके लिए कोई मसला नहीं था। कम अज़ कम उसको पार्टी से कहते कि हमने निकाल दिया है, कातिल है और साबित हो गया है कि इस तरह से कत्ल किया और जान ली एक नौजवान की। लेकिन इसके ऊपर कोई हमें मीडिया पे होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर ट्रांसमिशन शुरू हो जाती, पूरे प्रोग्राम होते, पूरे एक हाइप होती कि ये कैसे हो गया है, कैसे एक नौजवान की जान ली गई है, और ऐसे प्रोग्राम होते, इबरत का निशान बनवाया जाता है इसको, जो वहाँ MP है जाम अवैस। लेकिन मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। वजूहात मैंने आपको बता दी हैं और ख़ास तौर पे मैं देखूंगा कि आसमा शराजी साहबा इसके ऊपर कितने प्रोग्राम करती हैं और क्या अब वो ये मामला कोई इनमें से जो नवाज शरीफ की तकरीर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे, इनके दिल में कोई दर्द इन गरीबों का भी जागता है जो सिंध में पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं। और हैरानकुन तौर पर ये बात तो करते हैं कि सहाफ़ियों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी सेंसरशिप है, ये बात नहीं करते कि सिंध में कितने सहाफ़ियों को अब तक जो है वो कत्ल किया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। उनकी सिंध के सहाफ़ियों की बात नहीं करते और सिंध में होने वाले जुल्म, जबर और तशद्दुद की बात नहीं करते। सिंध में जो वडेरे गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। और अगर पंजाब में ज़रा सा कुछ हो जाए, KPK में ज़रा सा कुछ हो जाता तो अब तक इन सब के प्रोग्राम इसी के ऊपर होते, पूरा हाइप क्रिएट होती, पूरा महाज उन्होंने जो है वो खोला हुआ होता। अजीज़ मेमन के मामले पे देखें, ये लोग नहीं बोलते, तो बहरहाल देखते हैं। और ये भी इम्तियाज़ चांडियो साहब ने बताया कि ये पीपल्स पार्टी के हालांकि वोटर थे और ये सारी सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल हम इस पर बात करते रहेंगे। जो हमारा TV प्रोग्राम है पब्लिक TV का 8 से 9 जो मैं और दिल बड़ा सब करते हैं, अभी तो हमारा जुम्मा हफ्ते इतवार को प्रोग्राम नहीं होगा, मंडे से दोबारा प्रोग्राम होगा, उसमें भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और अपने व्लॉग में बात करते रहेंगे। और यही मुतालबा है कि जाम अवैस को गिरफ़्तार किया जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर केस चलाया जाए। अगर जो लवाहिकीन हैं उन पर उन पर दबाव डाल के धमकियाँ देकर उनको ख़रीद कर उनसे सुलह करने की कोशिश की भी जाए, सुलह कर भी ली जाए, तब भी रियासत को इसमें मुद्दई बनना चाहिए और इनको जो है वो इस जाम अवैस को, इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए और इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। और इसमें इन सारे एंकर्स को जो बिलावल की प्रमोशन पे लगे रहते हैं, बिलावल की तारीफ़ों पे लगे रहते हैं, यहाँ पे भी बिलावल के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि बिलावल साहब गिरफ़्तार करवाएं जाम अवैस को। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।